25 तारीख तक का समय है रामचंद्र जांगड़ा के पास। अगर इस बयान पे माफी नहीं मांगता तो चाहे उसका गेट के बाहर बैठ के माफी मंगवानी पड़ो, पूरा बड़ा आंदोलन करने का एक रणनीति बनाई जाओगी। ठीक है, इसमें उनका नाम तो लिया गया है, इसमें तो कोई वो नहीं, सबने सुनिया है। इवन सोचा भाई कया नहीं गया। राजकुमार सैनी में और अब में क्या फर्क हुआ सर? आज के बाद तराहे वाली, चुराहे वाली, गुड़गामा वाली, बेरी वाली, बनभोरी वाली सारी बंद। अगर पत्थर पूजने से ही अगर हरी मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा। वो तो 50 रुपया में कटिंग करवा ले, हिंदुस्तान का करोड़पति, और थारी 5,000 में कटिंग हुआ गुड़गांव में जाके, फिर थारी गरीबी कौन दूर करेगा? सबसे ज्यादा तिराहे वाली माता, चुराहे वाली माता, बेरी वाली माता, बनभोरी वाली माता, गुड़गामा वाली माता, जितनी लाग थारा है इतनी किससे करें? अगर 25 तक ऐसा नहीं किया तो इसके घर के सामने हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, आपने 2-4 दिन पहले मेरे चैनल पे एक खबर देखी थी जिसमें कि हमारे सांसद महोदय माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी लगातार जो है हर जगह एक समाज के अंदर जाते थे और दूसरे समाज को लगातार जो है नीचा दिखाने का काम करते थे। बार बार जो है बयान दे रहे थे कि देवी देवताओं को लेकर उनको ना पूजा जाए। जिस तरीके से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि बेरी वाली माता, गुड़गामा वाली माता और भी बहुत सारी माता, ऐसी माताएं, उन पे नहीं जाना चाहिए। और भी ऐसे ऐसे बयान दिए गए थे जो आप लोगों ने बड़े निंदनीय बयान थे। और लगातार उसी दिन से जब से वो वीडियो मेरे चैनल पे चली, संदीप नेहरा जी की लगातार हमारे पास कॉल आ रही थी कि उस बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते। अंकुश जी भी लगातार काफी गुस्से में थे। लेकिन जिस तरीके से ये किसानों के आंदोलन में लगे हुए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, कैमरे के सामने नहीं आ पाए थे, आज जो है इनकी फिर से कॉल आती है। जी संदीप जी, क्या कुछ किस तरीके से ऐसे बयानों को आप देखते हो? क्या सिर्फ राजनीतिक फायदा देने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं या फिर वाकई ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जो है मंदिरों में जाना छोड़ देना चाहिए? देखिए, मंदिरों के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है और हमारी आस्था पर कोई प्रहार करे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है रामचंद्र जांगड़ा की, रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जांगड़ा एक दफ़ा नहीं, 4-5 दफ़ा मतलब मंदिर को लेकर के और धर्म को लेकर के लगातार प्रहार कर रहे हैं। और परसों भी जो उन्होंने प्रहार किया था, मैं रामचंद्र जांगड़ा को बताना चाहूँगा कि आप जिस पार्टी से संबंध रखते हो वो पार्टी मंदिर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। पहले आप उस पार्टी के आकाओं को जाकर के ये बात कहिए तो शायद रामचंद्र जांगड़ा इस पद पर भी ना रहे। दूसरी बात, मुझे इस बात का भी दुख हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, परसों रामचंद्र जांगड़ा जी जब हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, वहाँ हमारे सामान्य सतगुरु डेरा है जिसको बहुत लोग पूजते हैं, उस सतगुरु डेरा के महंत हैं आदरणीय श्री सतीश दास जी। सतीश दास जी भी उस मौके पर उनके साथ थे। बड़ा शर्मनाक बात है कि एक मंदिर का महंत उनके साथ बैठा है और वो टिप्पणी कर रहे हैं और वो महंत ताड़ियां बजा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, इनका कारण एक है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात और पात के नाम पर लोगों को भड़काओ, उसका चाहे कोई भी तरीका हो। रामचंद्र जांगड़ा निरंतर इस प्रकार के अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग कर रहा है, उसके पीछे इसका कोई ना कोई बढ़िया षड्यंत्र है। आप उससे पहले जाओगे, किसान आंदोलन की बात है, उस वक्त भी एक जाति विशेष को लेकर के प्रहार कर रहा था निरंतर। अब ये धर्म को लेकर के निरंतर प्रहार कर रहा है। तो इससे इसकी जो मानसिक सोच है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही गंदी और तुच्छ मानसिक सोच की प्रवृत्ति का ये आदमी है। और जनता जो है, जनता बड़ी समझदार है। इसने विधानसभा का एक सफेदों से चुनाव लड़ा, लोकदल से। लोकदल वालों ने इसकी अच्छी खातिरदारी की, सब जानते हैं कि वहाँ से इसको कैसे खदेड़ा भगाया गया। उसके बाद गोवाना से भी इसने शायद भाजपा से चुनाव लड़ा था, तो लोगों ने इसको नकारने का काम किया। तो ऐसे लोगों की जो मानसिक सोच थी, वो गांव वालों को, समाज को तो पहले से पता होता है, इसलिए इन लोगों को प्रजातंत्र के माध्यम से चुनाव में जिताने का काम नहीं किया। ये तो राज्यसभा में पता नहीं इसका कहाँ से दाव लग गया
किस प्रकार से दाव लगा हो तो ये जाने या भाजपा के लोग जाने। पैसों में खरीदी गई ये सीटियां किस प्रकार से, वैसे वीरेंद्र सिंह कह भी चुके हैं कि ऐसी सीटें जो हैं पैसों से खरीदी जाती हैं। अच्छा संदीप जी, एक और बात, जब इनसे सवाल किया जाता है, ये पहले बोलते हैं और फिर साफ साफ मना भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की आस्था को आघात नहीं पहुंचता इन चीजों से। कौन कहता आस्था से? मैं आपको 10 बार गाली दूं लगातार और फिर मैं कहूं कि आपको कोई दुख नहीं होता। मैं आपको गाली दूंगा, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? ये तो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है। एक तरफ तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम देवी देवताओं का राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी तरफ उसी का ये राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे धर्म के ऊपर कहीं, हमारी जो भीमेश्वरी देवी मंदिर है बेरीवाड़ा, बेरी की जो मानता है, लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु से जुड़े हैं, कहीं हमारे गुड़गांव वाली है, वैसे भी बनभोरी वाली है, बहुत सी हमारी माताएं हैं, बहुत से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं जिनसे हमारी आस्था जुड़ी है, उन सबको लपेटे जा रहा है। तो इन नेता को किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे इनको महसूस हो कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो, महसूस उसको होता है जो जनता के बीच में रहता है, जो सामाजिक आदमी होता है, और जो सामाजिक आदमी नहीं होता उसको कोई भी कभी महसूस नहीं होता। इसके खिलाफ हम जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेंगे और इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। अंकुश जी, जिस तरीके से अभी संदीप जी ने पूरा का पूरा बताया है सांसद साहब के बारे में, आपने भी वो वीडियो देखी, आपकी भी लगातार कॉल आ रही थी, किस तरीके से देखते हो? क्या खाली एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए, या फिर जिस तरीके से जात पात की राजनीति की जाती है उसी तरीके से धर्म की राजनीति करने के लिए लोगों को भड़का के, या फिर एक समाज को वोट बैंक बनाने के लिए अपनी और दूसरे समाज को नीचा दिखाया जा रहा है? बीजेपी का सबसे पहला काम था, बीजेपी का सबसे पहला काम था, जिस टाइम पे हरियाणा में आई लोगों को जातिवाद में बांट दिया गया। उसके बाद में कंटिन्यू बीजेपी के जो नेता हैं, इसमें रामचंद्र जांगड़ा भी आ लिया या और भी आ लिए, मैं तो सतीश दास जी आती भी कहूँगा, या तो आपने उस मंच पर नहीं रहना चाहिए था, क्यों वो भी किसी न किसी गद्दी पे बैठे हैं। हो सके आज वो खाटू श्याम के खिलाफ नहीं बोले। रामचंद्र जांगड़ा तो एक ऐसा आदमी है, कल किसी दूसरे स्टेज पर चढ़ेगा तो वहां पे खाटू श्याम के खिलाफ भी बोलेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उस मंच पे सतीश दास जी बैठे हुए थे, वो भी किसी गद्दी के मालिक हैं, वो भी एक राजनीति का फायदा उठा के ताड़ियां बजा रहे थे कि इससे आपको जो निचला हमारा वर्ग है या और अलग समाज है कोई भी, कि उसको वो हमारे साथ जुड़ जाएगा अगर हम किसी देवी देवता की बात करें। रामचंद्र जांगड़ा ने जिस अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, वो भी एक माँ है। हो सकता है कभी भविष्य में ऐसा होगी, माँ की तो पूजा करी जाती है, उसमें देवी देवता मान लो गुड़गांव वाली ला लो, बनभोरी वाली लगा लो या बेरी वाली लगा लो, वो भी तो एक माता थी। उनको माता का दर्जा जिसको दे दिया उसके ऊपर उंगली उठाना या कीचड़ फेंकना उस पर बहुत ही निंदनीय है और जनता इसका सबक भी सिखाएगी। और मैं रामचंद्र जांगड़ा को 15 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। आज तारीख 11 होगी, 25 तारीख तक का समय है रामचंद्र जांगड़ा के पास। अगर इस बयान पे माफी नहीं मांगता तो चाहे उसका गेट के बाहर बैठ के माफी मंगवानी पड़ो, पूरा बड़ा आंदोलन करने का एक रणनीति बनाई जाओगी और उसका गेट के बिल्कुल आगे बैठ के कुछ न कुछ आंदोलन का जरिया बना जाओगा। या तो समय रहते अपना रामचंद्र जांगड़ा इस बयान ने अपना पे माफी मांगे या स्पष्टीकरण देवे। स्टेज पर तो वो गाली देने लाग रहा है, मैं आपकी वीडियो देखने लाग रहा था, आपने नीचे उतर के सवाल पूछा तो सतीश दास जी भी मना करने लाग रहे, हद होगी। पहले तो चोरी ऊपर तो छीना चोरी बीजेपी की चाले नहीं समझ मारी, माइक पे तो वह चीज स्टेज पे तो कह दे, नीचे उतर की मना कर दे हैं और उसका लोग समर्थन कर दे। सतीश दास जैसे लोग जिनको हम अपने मान लो उनके पैर भी छूते हम जब मंदिर में जाते हैं, गद्दी पे उत्तराधिकारी हैं, हमारे आत्मा को ठेस पहुंचती है ना जब देवी देवताओं के नाम पे कोई किसी को पूछता कोई किसी को पूछता है। बिल्कुल, ये जो जिन लोगों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि देवी देवता कोई जाति के नहीं, ये और तो कोई जातिगत एजेंडे में शायद पास हो जाएं। देवी देवताओं को हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय उनको मानता है, अपना आराध्य देव मानता है। तो अगर रामचंद्र जांगड़ा ने 25 तारीख तक इस पर माफी नहीं मांगी, माफी मांगे 25 तारीख तक और माफी मांगे और आगे उसमें यह भी कहे कि आगे मैं किसी भी प्रकार से किसी देवी देवता या किसी भी धर्म के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर 25 तक ऐसा नहीं किया तो इसके घर के सामने हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हो सकता है कि हम वहाँ डेरा भी लगा ले जब तक माफी ना मांगे। और मैं तो महंत सतीश दास जी को भी ये बात कहूँगा कि सतीश दास जी, आप सामन डेरा के पूजनीय महंत हो, आप उस गद्दी पर बैठे हो जिस गद्दी को इलाके के नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग पूजते हैं, उसकी सम्मान करते हैं आपका उस गद्दी के कारण। तो आपको रामचंद्र जांगड़ा के
कार्यक्रमों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, उस देवी देवताओं में सतगुरु सामन जो डेरा है वो भी शामिल है, क्योंकि वो भी तो आराध्य देव है। तो सतीश दास जी को, बल्कि चाहिए तो सतीश दास जी को वहीं था, रामचंद्र जांगड़ा को रोकते, क्योंकि वो एक महंत थे। लेकिन कहीं ना कहीं सतीश दास की चुप्पी हमें समझ में नहीं आई। हम सतीश दास जी से भी इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आप उस वक्त चुप क्यों रहे, ऐसी क्या मजबूरी थी। आप एक महंत तो अगर आप चुप रहोगे तो फिर लोगों की आस्था का क्या होगा। और सतीश दास जी से फिर अनुरोध करते हैं कि आप इनके कार्यक्रमों से दूरी बनाएं, और अगर ऐसे कार्यक्रमों में कभी ये बोलते मिले तो आप इनका तुरंत विरोध करें। कृष्ण शिवाज जी हमारे साथ है। कृष्ण जी, जिस तरीके से हम देखते हैं, किसी भगवान में आस्था रखना या ना रखना वो अलग विषय है, लेकिन जो लोग आस्था पहुँचते हैं, आपको नहीं लगता इस तरीके के बयान देते हैं तो उन लोगों को तो ठेस पहुँचती है? देखो, इसमें कोई शक नहीं है, मैं चाहे पूजा करूं ना करूं, लेकिन मेरा पड़ोसी करता है, उसको तो ठेस पहुंचेगी। मैं नहीं करता तो मैं अपने घर में मत करूं, लेकिन दूसरे को मैं ये कहूं कि तू ऐसा मत कर, ये उसको ठेस पहुंचाना है, बिल्कुल सरासर गलत है। एक सांसद हैं राज्यसभा के, बहुत ही सम्मानित पद है। मैं रामचंद्र जांगड़ा से क्या, मैं पूरी बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो शिरडी मंदिर है, खाटू श्याम है, बालाजी है, जो बड़े बड़े मंदिर देश में हैं, अगर रामचंद्र जांगड़ा में इस पाखंड के खिलाफ इतनी हिम्मत है बोलने की, तो उनके खिलाफ बोलिए कि बीजेपी सरकार उन मंदिरों का पूरा धन देश को दिलवाए वापस। उनका विरोध करो। वहाँ जहाँ पैसा आता है सरकार के पास, वहाँ तो धर्म, और जहाँ पैसा नहीं आता वहाँ लोगों को ठेस पहुँचा रहे हैं, इसको पाखंड बता रहे हैं। ठीक है, पाखंड है, जिसके लिए पाखंड है वो पाखंड मानता होगा, जिसके लिए आस्था है वो अपनी आस्था मानता है। इस तरह के बयान देना एक बहुत ही शर्मनाक है, और मैं तो बीजेपी से अपील करूंगा, बड़े बड़े नेताओं से, या तो राम मंदिर से उल्टा हट जाएं, या किसी भी धर्म का या मंदिर का समर्थन ना करें, या फिर सभी जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनमें जो धन है देश का, वो देश की जनता को दे दो। अगर ये सब पाखंड है तो इस तरह के बयान देना ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और रामचंद्र जांगड़ा के जातिवाद की राजनीति में, जहाँ भी हम इनके भाषण आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं या दूसरे चैनलों से जब भी हम सुनते हैं, एक जातिवाद का जहर कहीं न कहीं हल्का इंजेक्शन हमेशा लगाते रहते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। बीजेपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो है कि मोदी ने जब इसका संसद का उद्घाटन किया, तब तो हेलीकॉप्टर हम बाबे ले आए थे, वे भी तो किसी मंदिर में बैठे थे, वे भी किसी न किसी मंदिर के पुजारी हैं। और एक साइड हमारी ट्रेन पलटी हुई थी, उन लाशों को एक ऑटो के जरिए या और कहीं के जरिए घेरा जा रहा था। पाखंड वो था कि ये है पाखंड। इनको सबक समय रहते सबक ले लेना चाहिए और अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए, नहीं तो इनको जनता 2024 में इनको बता देगी कि पाखंड की राजनीति कैसे करी जाती है, जातिवाद की कैसे करी जाती है। इन सभी चीजों से दूर हटके 2024 में इनको आईना दिखाने का काम करेगी। तो दोस्तों, अब देखना ही है जिस तरीके से अंकुश शिवाज, किसान नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ है, कृष्ण शिवाज जी है, खुद वो पत्रकार भी है। तो अब देखना है किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया आने वाले समय में देते हैं, या फिर माफी मांगते हैं, या फिर जिस तरीके से अंकुश शिवाज और ने अब बोला है, या फिर उनके घर के सामने अब आप लोगों को धरना देखने को मिलता है। जुड़े रहिएगा दोस्तों, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।